मेरी दूसरी बुकिंग कैंसिल हो गई, दिमाग खराब हो गया सर। आप लोग को बताते बताते ऐसा लग रहा है ना, हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और उसके पहले क्यों नहीं फ़ोन कर रहे हैं उनको कि आप वहाँ पे हो या नहीं हो। आजकल ओला ने रेट बढ़ाने का कोशिश किया, अच्छा फेयर बढ़ा के पैसेंजर को भी खुश कर किया है और अपने लिए भी, क्योंकि गुड आफ्टरनून। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। अभी मैं तलेजाव में हूँ। जस्ट पैसेंजर को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। आपने जस्ट पहला क्लिप देखा रहेगा सत्यम मेट्रो ग्रुप करके, यहाँ पे मैं अभी हूँ। पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया। ये संडे के दिन जो बुकिंग करने आते हैं या फिर जिसको घर लेना है बिल्डिंग में, तो बिल्डर अपने तरफ से बुकिंग देता है और यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए हम लोग पैसेंजर को ड्रॉप कर देते हैं। संडे के टू संडे ज़्यादा चलता है, पिकअप ड्रॉप बहुत होता है कि पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है साइड पे, बिल्डिंग के साइड पे उनको एक अच्छा लोकेशन दिखाया जाता है कि यहाँ पे अच्छे रूम है, सस्ते रूम है, यहाँ पे लो करके। तो बहुत सारे ऐसे जगह है। यहाँ पे मैं अभी आया हूँ, तो यहाँ से अभी निकलता हूँ, देखते आगे जाके कहाँ पे बुकिंग लगेगी। तो ये सत्यम है करके ऐसा है, आपको अगले कैमरे से दिखा देता हूँ। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है नवी मुंबई में। तलोजा, खारघर, ये बहुत बड़ा फॉर्म, बहुत मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है आगे जाके। तो मुंबई से ज़्यादा करके रहने वाले हैं ना, तो नवी मुंबई में आने वाले रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिटी बनाएगी ना इतनी क्लीन और मस्त है ना कि सबको मज़ा आता है यहाँ पे रहने के लिए। तो यहाँ से अभी निकल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पे अगर अब बुकिंग अच्छी लग गई तो यहाँ से खारघर नज़दीक है, तो खारघर जाके वेट करता हूँ, वहाँ से जल्दी बुकिंग लग सकती है। तो ठीक है, चला जाता हूँ पैसेंजर को अच्छे स्पॉट के लिए। चलो, पिछले 15 मिनट से मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए। 4-5 बार ट्रैफिक सिग्नल खुल गया, पर मेरा नंबर नहीं आ रहा है लेफ्ट मारने के, राइट मारने के लिए। आपने जैसे देखा पीछे सब कंटेनर खड़े हैं। ये जो रोड है ना, ये बहुत व्यस्त रोड है। मतलब यहाँ से ना ऑल ओवर इंडिया में ना ट्रांसपोर्ट होता है सामान। जैसे देखा आपने ये जो रोल देखा, ये पीछे ऊपर की तरफ ये रोल है, आप देख सकते हो, ये रोल है। ये सब है ना ट्रांसपोर्ट होते हैं शिपिंग के थ्रू बाहर गाँव, या फिर यहाँ से सामान आता है बाहर गाँव से। तो ये रोड बहुत वेस्ट है, जो उरन JNPT का ये रोड है। तो यहाँ से पूरा सामान यहाँ से आना जाना होता है। तो अगर यहाँ पे अगर गाड़ी की लोड बढ़ गई ना, तो बहुत सारा ट्रैफिक में डिफरेंस आ जाता है। मतलब जैसे आपको बताओ कि एक दिन पे 1000, 2 3 हज़ार गाड़ियाँ ना यहाँ से निकलती है, इतना व्यस्त जगह है। तो इसके लिए इनको ना रात को परमिशन होते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड आ गया ना, तभी जाके है ना इनको है ना परमिशन दिया जाता है शाम को या दोपहर को निकलने के लिए, वरना इनको परमिशन नहीं है ऐसा गाड़ी चलाने का यहाँ पे दोपहर के टाइम निकलने का। अभी मुझे बुकिंग लगी है कल्याण के लिए। पैसेंजर का जस्ट कॉल आ गया है और पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 या 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद। मैं थाना में पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद मैंने खाना पीना खा लिया, और ये मुझे बुकिंग लास्ट जो बुकिंग लगी थी वो खारघर से लेके कल्याण की थी। तो उसका 470 रुपया मुझे अर्निंग दिया गया 24 किलोमीटर के लिए। तो ठीक है ना, अच्छा ही मिला है। अभी तुरंत मुझे और एक बुकिंग मिली है जो 11 किलोमीटर से मुझे पैसेंजर को पिकअप करना है। 11 किलोमीटर बोल रहा हूँ क्या, 2.6 किलोमीटर से मुझे
पिकअप करना है और इंडस्ट्रियल एरिया ही का नाम लिखा है, प्रॉपर लोकेशन लिखा नहीं है। और 1.26 के हिसाब से मुझे अर्निंग दिखा रहा है। तो अभी चलता हूँ, पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ना, ये कल्याण का जेल है, मध्य कारावर्ती जेल करके है। कैदी को यहाँ पे रखा जाता है। इतना बड़ा नहीं, छोटा ही है। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, पर पैसेंजर अभी तक आए नहीं है। फ़ोन किया था, नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। आके पहले खड़े नहीं होते कभी भी पैसेंजर, उनको कॉल करने के बाद ही वो नीचे आते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। देखते कब तक आएंगे। अजीम पैगाम हमारे तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आज कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का। मेरी दूसरी बुकिंग कैंसिल हो गई, दिमाग खराब हो गया सर। आप लोग को बताते बताते ऐसा लग रहा है ना, हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और उसके पहले क्यों नहीं फ़ोन कर रहे हैं उनको कि आप वहाँ पे हो या नहीं हो। पहली बात तो ऐसी हो गई, मैंने जब फर्स्ट आपको कहा था मैं पिकअप पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद पैसेंजर को फ़ोन भी किया, पर पैसेंजर ने फ़ोन उठाया, फिर नेटवर्क ब्लॉक हो गया। फिर मैं वहाँ पे 10 मिनट खड़ा रह गया। 10 मिनट खड़ा होने के बाद बुकिंग कैंसिल हो गई। बुकिंग कैंसिल हो गई, पर मुझे वो 33 रुपीज़ उसके मिल गए। वो प्रॉब्लम नहीं है 33 रुपीज़ मिलने का, पर जो हमारी मेहनत चली जाती है वहाँ तक जाने के लिए, लोगों को पिकअप करने के लिए। फिर थोड़ा आगे आने के बाद मैं पेट्रोल पंप ढूंढ रहा था डीजल भरवाने के लिए, पर उसके पहले मुझे बुकिंग है कल्याण रेलवे स्टेशन के लिए। पैसेंजर का सामने से भी फ़ोन आ गया मुझे कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, तो आप पिकअप के लिए आ जाइए करके। मैं उसको ना नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम था, जैसे आपने देखा है यहाँ पे मुहर्रम का कार्यक्रम चल रहा है मुस्लिम लोगों का, तो मुझे पता था कि वहाँ पे रश होगा। तभी भी मैं इतना रश में पिकअप करने के लिए उनके पास पहुँचा, पर पिकअप पहुँचने के बाद उधर पता चला कि वो गाड़ी पकड़ के चले गए। मैं उनको बोला, अब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए, आप एक फ़ोन तो कर देते थे कि मैं दूसरी गाड़ी मिल गई करके। पर ये समझते ही नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं कि ऑर्डर और कोई ऑर्डर दे देता है और उसको हमको फॉलो करना है, सिर्फ इतना ही होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फ़ोन करे, उनको पूछे, पर ऐसा ज़्यादा करके ऐसा होता नहीं ना कि हर एक जगह पे पहुंचने के बाद फिर ऐसा लगता है कि बुकिंग है या नहीं है। पर जो मोस्टली क्या होता है, कस्टमर वहाँ पे होती है, पर ऐसा जब होता है ना, जब इतना किलोमीटर जाने के बाद भी वहाँ पे पैसेंजर नहीं होता है और बहुत देर से बुकिंग नहीं मिल रही है, तो अपने को लगता है कि जल्दी बुकिंग मिले और अगले डेस्टिनेशन पहुँचे, पर हो नहीं रहा है। अभी दूसरे बुकिंग का भी कैंसिलेशन चार्जेस मिल गया, पर मेरी मेहनत पानी में गई। चलो ठीक है, देखते हैं अभी कहाँ से बुकिंग मिलेगी, क्या होता है। अभी पहले डीजल भरवा लेता हूँ मैं। आपसे बात ही कर रहा था, तब तक मुझे बुकिंग लग गई है वाशी के लिए। तो चला जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट पे। ये कैंसिल ना हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो चलो चलते हैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। अभी मैं वाशी में हूँ।
पैसेंजर को 15-20 मिनट पहले मैंने वाशी शबरी होटल, बहुत फेमस होटल है, वहाँ पे ड्रॉप किया और कुछ 15-20 मिनट मैंने आराम किया, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट लग गया मुझे डोंबिवली से वाशी आने के लिए। शाम के टाइम, आज संडे है तो ये मार्केट एरिया में थोड़ा भीड़ होती है, तो बहुत टाइम लग गया यहाँ पे आने के लिए। तो तुरंत अभी सेकंड बुकिंग लगी है खारघर के लिए। यहाँ से अभी खारघर जाना पड़ेगा और अच्छा ही है, घर की तरफ की बुकिंग लगी है मुझे। और टोटल अर्निंग मेरा दिन भर में 3 राउंड मैंने कंप्लीट किए। 3 राउंड में मैंने 1200 रुपये का अर्निंग कर लिया था। पर बाकी का टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे टोटल 2 बुकिंग कैंसिल हो गए, जिसमें मेरा 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा तो मेरा खाना खाने में चला गया था। उसके बाद 1.5 घंटा मैंने पैसेंजर को पिकअप करके वापस सेकंड बुकिंग मिलने के बाद पिकअप करने गया स्टेशन के इधर, वो भी दोनों कैंसिल किए। मेरा 2.5 घंटे से 3 घंटे मेरा वेस्ट हो गए। जो कस्टमर को पिकअप करना है के लिए चला गया था, वहाँ पे कैंसिल हो गया बुकिंग। तो अभी मुझे तुरंत अभी सेम उसी जगह से शबरी होटल के यहाँ से बुकिंग लगी है, तो अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ। अभी मैं खारघर में हूँ और रात के 9 बजने आ चुके हैं, 9 को 10 मिनट है बाकी। और ये मुझे बुकिंग लगी थी जो वाशी से लेके खारघर के 17 किलोमीटर का था और मिनी ट्रिप थी। तो मिनी ट्रिप में भी अच्छा रेट मिलता है, इतना याद रखना, जब पीक टाइम होता है तो, जिसमें मुझे एक ट्रिप के लिए 17 किलोमीटर 250 रुपये दिया गया है। और जो भी मैंने आज सिर्फ 4 ट्रिप किए, 4 ट्रिप में मेरे 1600 रुपये का अर्निंग हो गया है, जिसमें 3 घंटे मेरे ख़राब चले गए, ये तो आपको पता है। और जैसे डोंबिवली से निकला तो वाशी की ट्रिप लगी। आज रश था, आज अपने मुस्लिम भाइयों का ईद मिलाद था, तो बहुत सारा ट्रैफिक था कल्याण डोंबिवली इस तरफ। उनका जो जुलूस चल रहा था, आपने वो देख लिया क्लिप। तो उसके वजह से ट्रैफिक सब जगह कंजेस्टेड था, तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। और बीच में डीजल भी डाला मैंने 650 रुपये का, और भी मेरा डीजल है इसके अंदर, और कम से कम 120 किलोमीटर चलेगा गाड़ी और भी मेरी, तो डीजल में तो बहुत ही अच्छा है। और प्राइम में जो होता है ना बुकिंग, वो आपको कम से कम है ना 1 किलोमीटर का 20 रुपये के हिसाब से रेट मिलता है, प्राइम बुकिंग। ये मेरी गाड़ी प्राइम है, आप देख सकते हो, आपको तो पता ही है, ये प्राइम गाड़ी है मेरी, जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, जिसका पर किलोमीटर 20 रुपये के हिसाब से मिल ही जाता है। और मिनी में आजकल ओला ने रेट बढ़ाने का कोशिश किया, अच्छा फेयर बढ़ा के पैसेंजर को भी खुश किया है, और अपने लिए भी, क्योंकि हम लोग जब ट्रिप उठाते हैं तो सोचते नहीं है कि मिनी है या प्राइम है, तो अच्छा रेट मिलने के कारण कस्टमर कैसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको वेटिंग करना नहीं पड़ता है और सीधा ही बुकिंग मिलता है, और अपना भी फ़ायदा हो जाता है। मतलब जब पहले ऐसा होता था ना कि अगर रेट कम मिल रहा है तो कोई मिनी का बुकिंग नहीं उठाता था, पास कर देता था। तो आजकल कम हो रहा है, तो पैसेंजर भी खुश हो रहे हैं कि गाड़ी उनके घर के सामने, ऑफिस के सामने, होटल के सामने, हर एक जगह पे टाइम पे पहुंच रही है। उससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है, कस्टमर का भी फ़ायदा हो रहा है और अपना भी फ़ायदा हो रहा है। तो देखते हैं अगला राउंड कब होगा, क्या होगा और कितना कर सकूँगा। अभी मैं घर के पास पहुंच चुका हूँ। आज सिर्फ 4 ही राउंड कंप्लीट किया है, सिर्फ 4 राउंड ही कंप्लीट हो गए। 4 राउंड में मेरा 1600 रुपये का अर्निंग हुआ है, और गाड़ी जो चली है 120 किलोमीटर चली है। तो आज का दिन संडे कुछ खास नहीं गया, आज सब जगह हॉलीडे था, और जैसे अब आज त्यौहार थे तो बहुत जगह रश थी, तो गाड़ी निकालना और ट्रैफिक से बाहर निकलने में ज़्यादा टाइम चला गया। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। आज कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया आपको, तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।